मैं हूं आपके साथ राम बिहारी सिंह। आज बंडा विधानसभा में पटवारियों की समस्या के कारण किसान हो रहे भारी परेशान, क्योंकि बंडा विधानसभा के अंतर्गत 78 पटवारियों की कमी चल रही है, जिसके कारण पटवारी समय पर किसानों के काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि 78 पटवारी यहाँ पर कम है, उनकी वजह से हर एक पटवारी को 2-2, 3-3 हल्के दिए गए, जिससे पटवारी अपना काम समय पर नहीं कर पाते। लेकिन आज की स्थिति में बंडा के जो हम तहसील प्रांगण में खड़े हुए क्रम, जिसके द्वारा जनता के लिए, जनता की बात के लिए अधिकारियों तक, और अधिकारियों की जो बात होती है वो जनता तक लाने का काम जो पत्रकार करते, वही काम मैं आज फिर एक बार कर रहा हूँ, क्योंकि जनता की आवाज़ के लिए। लेकिन कुछ पत्रकारों का भी यह काम होता है कि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की चापलूसी के चलते जनता की बात को अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से अधिकारियों से ये सभी किसान लोग और बंडा विधानसभा का स्थानांतरण करने के लिए आवेदन भी दिया है। हम कहाँ से आए थे दादा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ज्ञापन दिया है, वो किस संबंध में दिया है? इस संबंध में दिया है कि इनकी कार्यशैली से हमारा संतुष्ट नहीं है, समय पर काम नहीं होता, शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जैसे BPL कार्ड है या KCC में फॉर्म है भरवाना, वो समय से नहीं देती तो हमारा उससे नहीं हो पा रहा हमारा काम। इनका भी यही कहना है कि पटवारी की जो एक पटवारी के लिए जो एक रूल्स बनाए जाते हैं कि हफ्ते में 2 दिन उनको मुख्यालय पर बैठना चाहिए, लेकिन मुख्यालय पर हफ्ते की तो बात ठीक है, हम इनसे ही बात करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? साहब सिंह। दादा आपके गांव में क्या पटवारी बैठते हैं? अरे 2-4 महीना में जाते और अब नहीं जाती। तो उनका व्यवहार कैसा लगता है किसानों के प्रति? अरे बहुत प्रयास हम बोला था, संतुष्ट बातें नहीं कर ढंग से। क्या नाम है आपका? हमारा केसरी से। दादा कैसा है पटवारी का व्यवहार? पटवारी को ठीक नहीं जरा बच्चा। क्या कहते हैं का पटवारी? वो कहते थे हम जो कुछ समझ में है वो काम करेंगे, तुम्हारे कैसे नहीं। तो पटवारी है तो किसानों की समस्या सुनने के लिए, फिर आप लोगों से काम तो हो ही नहीं रहा, कछु करते नहीं है ढंग से, बातें नहीं कर। बंडा में बुला लिया मैं, और फिर कहते मैं कैसे आज नहीं हो रहा हुआ, अगली बार आके। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, देखो किसानों की पीड़ा, ये किसान की बात नहीं है। मैं एक बात और सभी दर्शकों से ये भी बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जब तक ये जागरूक नहीं होगा कि इंसान के लिए भारत में रहने के लिए जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के प्रति आप सजग नहीं होंगे, तो ऐसे ही पटवारी और अन्य कर्मचारी आपको परेशान करते रहेंगे। ये एक जगह की बात नहीं, हर जगह अलग अलग स्थितियाँ हैं, लेकिन कुछ लोगों की अपने स्वार्थ के चक्कर में एक दूसरे का काम नहीं करते हैं। तो ये लोग खड़े हुए थे, संख्या भी कुछ है। तो दादा अगर पटवारी का स्थानांतरण नहीं हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, घेराव करेंगे अंदर। आप भी दादा हैं साथ में? कहाँ से हैं आप? आंदोलन की चेतावनी दे हैं। नीमोन से। मेरी जमीन फीड नहीं है। हाँ। गुमराह करते हैं, ये पटवारी लोगों ने फीड नहीं की, वही छोड़ दिया 1 नंबर जी। तो हम परेशान है। 2 बार केस भी लड़े थे, सीधी में तो कुछ नहीं सुनाई। रिपोर्ट ही नहीं दीजिए, पटवारी रिपोर्ट ही नहीं बनाओ, पटवारी रिपोर्ट नहीं दे रहे। पूरी कार्रवाई करने के बाद में हम पटवारी के ले जाओ। गरीब आदमी है, लेकिन हमारा फीड नहीं हो पा रहा है। वो डूब क्षेत्र में जा रहा है। अच्छा। हाँ, डूब क्षेत्र में जा रहा है उसको। तो अभी ये पिछले दिनों कुछ कलेक्टर साहब आए थे, तो वहाँ पर कुछ आपने किया है? हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अपने सुविधाएं दी जाती हैं, उन सुविधाओं के लिए केवल खोखले वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से किसानों के लिए लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर ये किसान खुद बयां कर रहे हैं कि शासन की जो उनके लिए योजना है, वो योजना उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो शासन प्रशासन शीघ्रता से इन किसानों की जो असुविधाएँ हैं उनकी सुविधा बनाने के लिए उनका पूरा जो काम है वो सही समय पर सही तरीके से करवाया जाए, अन्यथा ये किसान आंदोलन के लिए चेतावनी भी दे रहे हैं। तो आंदोलन का जो चेतावनी इनकी है, तो इसके लिए शासन प्रशासन समय से उनका पूरा काम कर दे, जिससे इन किसानों के लिए आंदोलन करने की कोई आवश्यकता न हो और इन किसानों के पूरे काम हो जाए।